मकर संक्रांति 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व काल में दान का महत्व। इस पर्व काल में किया गया दान एवं पुण्य कर्म विशेष फलप्रद होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन दान, जप और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व होता है। इस दिन दिया गया दान पुनर्जन्म के बाद 100 गुना प्राप्त होता है। दान योग्य वस्तुएं। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? नए बर्तन, वस्त्र, अन्न, तिल, तिलपात्र, गुड़, गाय, घोड़ा, स्वर्ण अथवा भूमि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन सुहागिनें दान करती हैं। कुछ पदार्थ वे कुमारिकाओं से भी दान करवाती हैं और उन्हें तिल गुड़ देती हैं। सुहागिनें जो हल्दी कुमकुम का दान देती हैं उसे उपायन देना कहते हैं। उपायन देने का महत्व। उपायन देना अर्थात तन, मन एवं धन से दूसरे जीव में विद्यमान देवत्व की शरण में जाना। संक्रांति काल साधना के लिए पोषक होता है, अतएव इस काल में दिए जाने वाले उपायन से देवता की कृपा होती है और जीव को इच्छित फल प्राप्ति होती है। उपायन में क्या न दें? आजकल स्टील के बर्तन, प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे अधार्मिक सामग्री उपायन के रूप में देने की अनुचित प्रथा है। ये असात्विक उपायन देने के कारण उपायन लेने वाला और देने वाला दोनों व्यक्तियों के बीच लेन देन बढ़ता है। मकर संक्रांति के पर्व में सुहागन को सात्विक भेंट देने का लाभ। इस अवसर पर दी जाने वाली भेंट सात्विक, उदाहरण आध्यात्मिक ग्रंथ, सात्विक अगरबत्ती, कपूर, उपटन इत्यादि होना चाहिए। किंतु वर्तमान में असात्विक वस्तुएं, उदाहरण प्लास्टिक का डिब्बा, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि दी जाती है। सात्विक वस्तुओं से व्यक्ति में ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और भक्ति जागृत होती है, जबकि असात्विक वस्तुओं में मायावी स्पंदनों की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है। सात्विक वस्तुएं भेंट करते समय उद्देश्य शुद्ध और प्रेम भाव अधिक होने के कारण निरपेक्षता आती है। इससे लेन देन निर्मित नहीं होता। इसके विपरीत असात्विक वस्तुएं भेंट करते समय अपेक्षा, आसक्ति की मात्रा अधिक होने के कारण दोनों के बीच लेन देन निर्मित होता है। मकर संक्रांति के काल में तीर्थ स्नान करने पर महापुण्य मिलना। मकर संक्रांति पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पुण्य काल रहता है। इस काल में तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र में स्नान करने वाले को महापुण्य का लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर तिल का उपयोग। तिल में सत्व तरंगे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए तिल गुड़ का सेवन करने से अंतःशुद्धि होती है और साधना अच्छी होने हेतु सहायता होती है। तिल के दानों में घर्षण होने से सात्विकता का आदान प्रदान होता है। श्राद्ध में तिल का उपयोग करने से असुर इत्यादि श्राद्ध में विघ्न नहीं डालते। मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल एवं उपटन शरीर पर लगाना
तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल पीना, तिल होम करना, तिल दान करना, इन 6 पद्धतियों से तिल का उपयोग करने वालों के सर्व पाप नष्ट होते हैं। सर्दी के दिनों में आने वाली मकर संक्रांति पर तिल खाने से लाभ होता है। मकर संक्रांति के दिन मटकी का महत्व। मटकियों को हल्दी कुमकुम से स्पर्शित उंगलियां लगाकर धागा बांधते हैं। मटकियों के भीतर गाजर, बेर, गन्ने के टुकड़े, मूंगफली, रुई, काले चने, तिल, गुड़, हल्दी कुमकुम आदि भरते हैं। रंगोली सजाकर पीढ़े पर 5 मटकियां रख पूजा करते हैं। 3 मटकियां सुहागिन को उपायन देते हैं। 1 मटकी तुलसी को एवं 1 अपने लिए रखते हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री का मकर संक्रांति के दिन दूसरी सौभाग्यवती स्त्री को उपायन भेंट देकर उसकी गोद भरना अर्थात दूसरी स्त्री में विद्यमान देवी तत्व का पूजन कर तन मन और धन से उसकी शरण में जाना। मकर संक्रांति के दिन काला वस्त्र परिधान न करें। मकर संक्रांति के दिन छोटे बालक तथा सुवासिनी काला वस्त्र परिधान करते हैं, किंतु हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है तथा अध्यात्म के अनुसार काला रंग वातावरण के तमोगुनी स्पंदन आकृष्ट करता है। अतः इस रंग के वस्त्र परिधान करने से तमोगुनी स्पंदन आकृष्ट होते हैं, उसी कारण व्यक्ति को कष्ट हो सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन काला वस्त्र परिधान करें अथवा परिधान कर सकते हैं, इस सूत्र को किसी भी धर्म ग्रंथ का आधार न होने के कारण उस दिन काला वस्त्र परिधान न करें। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व आपसी कलह को भुलाकर प्रेम बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 14 जनवरी को पवित्र स्नान कर दान पुण्य के साथ श्रद्धापूर्वक मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और रिश्तों में मधुरता बनी रहे।